हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम दिखाने वाले हैं एसएससी फेज 9 वैकेंसी 2021 के फॉर्म को कैसे आप फिलअप करेंगे। तो ये वैकेंसी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आप फॉर्म फिलअप पे कोई भी गलती ना कर पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपको इस एसएससी फेज 9 का आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये है वो पीडीएफ, वो पोस्ट, वो वैकेंसी जो निकाली गई थी एसएससी की तरफ से। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट से निकाला गया है। इसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9/2021 से 25/10/2021 तक चलेगी। और इसका लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25/10/2021 तक चलेगी। और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 28/10/2021 तक जारी रहेगी। तो 24/9/2021 से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन में, और इसका लास्ट डेट है 25/10/2021 तक फिलअप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जनवरी टू फरवरी 2022, ये 2022 पे जनवरी से फरवरी के बीच में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन कर दिया जाएगा। बात कर ले कैटेगरी ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल पे, +2 लेवल पे और मैट्रिक लेवल पे सब अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट निकाले गए हैं, आप सबको फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, आप अपने लेवल के हिसाब से, ग्रेजुएशन, मैट्रिशियन या फिर +2 के लेवल के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, आप सबको आ जाना पड़ेगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशंस करके। तो इस पर आपको यूज़र आईडी, नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिस पे आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। तो उसको आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया है उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे करना पड़ेगा, न्यू यूज़र पे। और हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको वेलकम कर दिया जाएगा, जिस नाम से आपने इस फॉर्म को फिलअप किया था। तो बात कर लेते हैं इस पोस्ट की। यहाँ पे आपको फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट, ये एप्लीकेशन 24/9 से स्टार्ट हो चुका है। तो आप सब यहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट डेट 25/10/2021 है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे पहले से ही मेरा डिटेल्स फिलअप किया गया है। एसएससी पे आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर ले तो उसके बाद वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद आप लॉगिन और पासवर्ड मार के आप किसी भी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, और उस पर आपका डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जितने भी हमारे हमने फिल किया था डिटेल्स, वो सब फिलअप हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं रीज़न टू विच द पोस्ट बिलोंग। तो
आप जिस भी पोस्ट पे इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं उस पोस्ट का रीज़न पोस्ट नंबर आपको मालूम चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरल रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सब नाम सब दिए गए हैं। तो आपको कैसे मालूम चलेगा, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप सभी को पहले आपको नोटिफिकेशन पे आना पड़ेगा और जिस भी पोस्ट पे आप भर रहे हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ पे भरना, तो इस पर मैट्रिशन मांगा हुआ है। तो यहाँ पे ER लिखा हुआ है, यही है रीज़न नंबर जो कि ER लिखा हुआ है। तो चलिए आपको और एक चीज़ भी दिखा देते हैं, यहाँ पे रीज़न नंबर लिखा हुआ है और पोस्ट नंबर लिखा हुआ है। तो आप जिस किसी पे भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट पे आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उसका रीज़न नंबर और पोस्ट नंबर फिलअप करके आप उसे भर सकते हैं। तो हम मल्टीटास्किंग स्टाफ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो वहाँ यहाँ पे हमें ER लिखना पड़ेगा और पोस्ट नंबर ER 10321। चलिए, तो अब हमें रीज़न टू विच पोस्ट पे जाना पड़ेगा और हमें ER यानी ईस्टर्न रीजन पे क्लिक करना पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड डालना पड़ेगा, जैसे कि हमने वहाँ पे पोस्ट कोड देख लिया था। तो यहाँ पे वो पोस्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे वो पोस्ट कोड लिखा हुआ है जैसे ER 10321। तो हमें सिंपली ER 10321, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ER 10321, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पोस्ट नेम और लेवल ऑफ पोस्ट ये दोनों हमें ऑटोमेटिक शो कर लेगा। जैसे यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए डाल रहे हैं, जो कि मैट्रिशियन यहाँ पे मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को चॉइस करना है। आपको 3 सेंटर दिया गया है, आपके नज़दीकी प्लेस पे सेंटर अगर है तो आप उसे पहले चॉइस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों सेंटर को फिलअप कर दिया है। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन ऑफ सर्विंग इन दी आर्मीड फोर्स। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पे यस करेंगे और जो नो है वो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको 23 नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। तो आपको स्किल टेस्ट कौन से मीडियम पे देना है, इंग्लिश या हिंदी? चलिए हम इंग्लिश कर लेते हैं। और वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन, तो हम जनरल वाले की पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलते हैं। जो OBC ST SC कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है, तो आप सिलेक्ट करेंगे अपने क्वालिफ़िकेशन। तो हम 10th स्टैंडर्ड में ही सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग स्टाफ पे हम पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम मैट्रिशियन पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको बताना है अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आप कहाँ तक क्वालिफ़िकेशन किए हैं, कहाँ तक आप पढ़े हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 26 नंबर पे डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लेता है कि नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपलोड ए फ़ोटो टेकन 23/6/2021 और लेटर। तो आपको 23/6/2021 के बाद का फ़ोटो अपलोड करना है, उसके पहले का नहीं चलेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ आपको यहाँ लिखा हुआ
दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। आई एग्री पे क्लिक करके हमने जो कैप्चर है उसको भी फिलअप कर लिया है। तो अब देखते हैं प्रीव्यू लेता है कि नहीं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस का जो 26 नंबर पे जो एक्सपीरियंस था उसे हमने ब्लैंक छोड़ दिया था। तो चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन प्रीव्यू हो चुका है। तो इसमें हम एक्सपीरियंस ब्लैंक छोड़ दिए थे, तो बिना एक्सपीरियंस के भी ये ले रही है। तो हमने जितने भी डिटेल्स फिल किए थे यहाँ पे वो सब हमें शो हो रहे हैं। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने वर्क एक्सपीरियंस को ब्लैंक छोड़ दिया था। तो अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो उस पर आप एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर से दोबारा आप उसको सही कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया है तो। और अगर नहीं है तो हम फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए हम फाइनल सबमिट कर लेते हैं। तो हमें लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। तो चलिए, हमने तो सभी चीज़ सही से फिलअप कर दिया है, तो हम ओके कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन हम लोग का प्रूफ या फिर पेमेंट कर सकते हैं। सो आप यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं, और जो जनरल और ओबीसी है कैंडिडेट्स वो यहाँ पे फ़ी पेमेंट करेंगे। एसटी/एससी और गर्ल्स के लिए ये चीज़ फ़ी छूट है। तो चलिए, हम जनरल कैंडिडेट्स पे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यस करते हैं। तो यस करने पर हमें सीधे ये पेमेंट स्क्रीन पे लेके चल जाएगा, जिस पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अमाउंट है 100 रुपीज़। तो चलिए हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट पे, या फिर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है। तो यूपीआई और डेबिट कार्ड से हमें कोई भी बैंक चार्जेस नहीं लगते हैं। क्रेडिट कार्ड पे हमें बैंक चार्जेस लगते हैं। तो चलिए हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें पेमेंट डिटेल्स शो करेंगे और हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो हम कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे हो जाएंगे, हम उस पर भी कंफर्म करेंगे और अब हम अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर करते हैं और कंफर्म में क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है। ओबीसी या फिर जनरल कैंडिडेट्स रहते हैं, उन लोगों का 100 रुपीज़ पेमेंट कटेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियोस हम अच्छे आपके लिए ला सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। जय हिंद।